नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस में जॉब पाना चाहते हैं ना, तो बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती आने वाली है। ये भर्ती आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में आपको देखने को मिलेगी, जिसको लेकर अपडेट जो है जारी किए गए हैं। क्लियर आप देख पा रहे होंगे, आज के ही हिंदुस्तान में इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है एसआई के करीब 10,668 पदों पर ये जो बहाली प्रक्रिया है होने वाली है, और सिपाही की सबसे अधिक इसमें भर्ती होगी, जिसकी संख्या 27,510 पदों पर ये होने वाली है। बिहार में दरोगा सिपाही की कुल मिलाकर देखेंगे ना, तो 37,978 पदों पर भर्ती जो है शीघ्र होने की बात इसमें जो कही गई है। यहाँ पर जो ये भर्ती आप देखते हैं एसआई का, ये भर्ती जो होगी प्रोन्नति से भरे जाएंगे। प्रोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन से ये भरे जाएंगे, जिसको लेकर बताया गया है कि बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दरोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द नई बहाली होगी। इसके साथ ही दरोगा के 10,669 जो पद है प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वर्तमान कार्यरत एएसआई को दरोगा में प्रोन्नति देकर इन पदों को भरा जाएगा। मतलब जो एएसआई है अभी कार्यरत है, इन सब का प्रमोशन जब होगा तो इनको दरोगा बनाया जाएगा, तो इससे भरे जाएंगे। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि राज्य सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इन पदों की आवश्यकता का आकलन करते हुए इनका सृजन जो है किया है। गृह विभाग के मुताबिक सबसे अधिक अगर भर्ती होगी तो वो सिपाही की होगी, 27,510 पदों पर होगी। इनमें 22,010 पद सिपाही एवं समकक्ष होने वाले हैं, जबकि 5500 पद जो चालक सिपाही होते हैं, मतलब जो ड्राइवर होते हैं, उसकी भर्ती होगी। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन में चेंजेज हो जाएगा। जैसे ये सिपाही की जो भर्ती है, ये नॉर्मल जो बच्चे 12वीं किए होंगे ना, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वही ये चालक सिपाही की भर्ती होगी, तो इसमें 12वीं तो आपके चाहिए ही होगा, इसमें आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस हर हाल में बनवाइए। साथ में गाड़ी चलाने का जो नॉलेज है, गाड़ी चलाने भी आपको आना चाहिए, तभी आप ड्राइवर जैसे पदों के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। पुलिस अवर निरीक्षक, जिसे हम लोग दरोगा के नाम से जानते हैं, कि 20,937 पद है। राज्य सरकार ने इनमें से आधे जो पद है प्रोन्नति से भरे जाने की जो निर्णय है लिया है। मतलब दरोगा की जो भर्ती होगी, इसमें आधा पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, आधे पद पर भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। इसके आलोक में 10,668 पद सीधी नियुक्ति होगी। मतलब 10,668 पदों पर नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो ये दरोगा वाले जो पद है, ये ग्रेजुएशन पास जो कैंडिडेट होंगे ना, उनको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। राज्य मंत्री परिषद ने इनकी जो मंजूरी है वो दे दी है। मतलब जो मंत्री परिषद है वहां से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो इस भर्ती में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि इन प्रकार की भर्ती का जो अपडेट है आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई प्रक्रिया को लेकर डेट जारी किया जाएगा। देखिए, पुलिस लाइन में जब भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं ना, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका फिजिकल भी हो जाता है, जिसमें आपकी रनिंग, हाइट, चेस्ट, ये सब देखा जाता है। तो फिजिकल पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आपकी लिखित परीक्षा होती है, जिसमें आपको जो है क्वालिफाई होना जरूरी है, मतलब पास होना जरूरी है, ताकि आप जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जा सके। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा को विशेष तौर पर आपको देखना है कि भाई उसमें कैसे क्या होगा आपका। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपके 100 अंक के होते हैं, जिसमें आपकी ऊंचाई, सीना, वजन, इन सब की जो नापी है वो की जाती है। जैसे दौड़ की बात करें तो इसके लिए अधिकतम 50 अंक आपको मिलते हैं। सभी वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है, इनको 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो अधिकतम 6 मिनट में आपको करने होते हैं। अगर आप 5 मिनट से कम टाइम लेते हैं ना, तो आपको 50 अंक मिलते हैं। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड अगर करते हैं तो 40 अंक आपको मिल जाते हैं। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के लिए 30 अंक मिल जाते हैं। 5 मिनट से लेकर 40 सेकंड और 6 मिनट तक अगर करते हैं तो 20 अंक आपको मिल जाते हैं। और 6 मिनट से अधिक टाइम लेते हैं तो आप रनिंग में फेल हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। महिला अभ्यर्थी के लिए 1 किलोमीटर का जो रनिंग है होता है, अधिकतम 5 मिनट उनको मिलता है। अगर 4 मिनट में इसको पूरा करते हैं तो 50 अंक मिल जाते हैं। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं तो 40 अंक आपको मिल जाते हैं। 4 मिनट 40 सेकंड से
अगर 5 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक आपको मिल जाते हैं। तो ये आपकी टाइमिंग होती है, इस बेस पर आप अभी से ही रनिंग अपना कर सकते हैं। गोला फेंक होता है जिसमें ये 25 अंक का होता है। सभी जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं इनको 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है। अगर 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा, 17 से 18 फेंकते हैं तो 13 अंक मिल जाएगा, 18 से 19 फेंकते हैं तो 17 मिल जाएगा, 19 से 20 फेंकते हैं तो 21 मिल जाएगा और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक आपको मिल जाएंगे। और बोला गया कि 60 फीट से कम अगर आप फेंकते हैं ना तो वैसे अभ्यर्थी जो है असफल घोषित कर दिया जाएंगे। सभी कोटि की अगर महिलाओं की बात करें तो 12 पाउंड का गोला न्यूनतम जो है 12 फीट फेंकना होता है। अगर 12 फीट से 13 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिल जाएगा, 13 फीट से 14 फीट फेंकते हैं तो आपको जो है 13 अंक मिल जाएगा, 13 फीट से 15 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक मिल जाएगा, वही 15 फीट से 16 फीट अगर फेंकते हैं तो 21 अंक मिल जाएगा, 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा और 12 फीट से कम फेंकते हैं तो यहाँ पर आप जो है असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंची कूद की बात करें तो ये 25 अंक का होगा। सभी कोटि के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनको न्यूनतम 4 फीट जो है यहाँ पर बोला गया है। अगर 4 फीट करते हैं तो आपको जो है 13 अंक मिल जाएगा, 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 अंक और 5 फीट अगर आप ऊंची कूद कर लेते हैं तो 25 अंक आपको मिल जाएंगे। और कोई अभ्यर्थी 4 फीट से कम करते हैं पुरुष अभ्यर्थी तो वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम कम से कम 3 फीट है, 3 फीट पर 13 अंक मिलेगा, 3 फीट 4 इंच पर 17 अंक, 3 फीट 8 इंच पर 21 अंक और 4 फीट पर आपकी जो है 25 अंक आपको मिल जाएंगे। 3 फीट से कम अगर करते हैं तो आप असफल घोषित जो है कर दिए जाएंगे। फिर तृतीय चरण आपका जो होगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, उसमें सभी डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा और डॉक्यूमेंट आपका सही होगा फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपकी होती है। डॉक्यूमेंट में मैं कहूँगा कि आपको अगर बनानी है कोई भी डॉक्यूमेंट तो आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बना लेना है। SC ST के केस में, BC EBC के केस में आपको क्या है ना कि अपना NCL सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। यही डॉक्यूमेंट जो है आपको उस समय देने पड़ेंगे जब अप्लाई आप करेंगे। तो EWS के केस में EWS सर्टिफिकेट जो है आपको बनवा कर रखना है। तो ये ओवरऑल जानकारी था, मैंने पुराने नोटिफिकेशन से ये जानकारी आपको बताया है। बाकी इसका अप्लाई प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट होता है या कोई इसका फर्दर अपडेट आता है उसका जानकारी में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बिहार पुलिस में जो है ERSS परियोजना के दूसरे चरण के लिए भी भर्ती 19,288 पद पर देखने को मिलेगा। जैसे आप डायल 112 देखते हैं उसमें आपको भर्ती देखने को मिलेगा। ERSS के लिए भी जो है आपको करीबन 10,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। इसके अलावा बोला गया है कि जो हवलदार होते हैं, चालक सिपाही होते हैं, चालक हवलदार होते हैं, इन प्रकार के पदों पर भी आपको भर्ती मिलेगा। मध्य निषेध में सिपाही की भर्ती होती है तो ये भर्ती सब भी देखने को मिलेगा। तो आने वाले जो साल है जैसे 2026 जो साल है आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप तैयारी में जुटे हुए हैं और बेहतरीन तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार आपकी सिलेक्शन पक्का होने वाली है। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, आगे भी कोई अपडेट आएगा आप चाहते हैं वो आप तक पहुँचे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।